प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस का। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपके 12th स्टैंडर्ड में यूज होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है वो नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर कह सकते हैं, या आप यहाँ पे कंडक्टर कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर और कंडक्टर। दूसरा है इसमें एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट, इनफाइनाइट चार्ज सीट। ड्यू टू चार्ज सीट, किसी चार्ज सीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। और तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल। और फोर्थ इसी का पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। स्फेरिकल सेल मतलब अंदर से हॉलो, और दूसरा ये स्फीयर। तो ये आपके 3 टॉपिक हैं, 4, जो गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाता है गॉस थ्योरम का यूज करके। ये आपके 12th स्टैंडर्ड में है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर या कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। इसमें ये बोर्ड नहीं आ रहा है पूरा। हाँ, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या हो रहा है लिखा हुआ, चार्ज्ड लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। इसमें क्या करना है, एक लेट कंसीडर एक लॉन्ग कंडक्टर, चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। चार्ज एक लॉन्ग वायर पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, एक लाइन से डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज जब किसी वायर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा
तो एक लाइन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब चार्ज लाइन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसकी यूनिट लेंथ में जो चार्ज की वैल्यू होगी उसे हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम कह सकते हैं लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू, अब कितना चार्ज है Q, लेंथ कितनी है L, तो चार्ज में लेंथ से डिवाइड पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमें इसके पास में ये लॉन्ग वायर है, देखिए इधर भी इन्फानाइट लॉन्ग, इधर इन्फानाइट, इधर भी साइड उसकी इन्फानाइट है। तो हमें इस वायर के पास में यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पर। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते रहे थे तो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट यहाँ सिचुएशन थोड़ी हटके है, इसलिए यहाँ हम गॉस थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो इस पी पॉइंट पर हमको, जिसका डिस्टेंस यहाँ से r है, इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो लेट ए पॉइंट P डिस्टेंस स्मॉल r from the wire at which electric field required, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, अब गॉस लॉ से क्या करें, तो हमें गॉस लॉ कहता है कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उतने चार्ज को आप उसमें क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए, उसको गॉसियन सरफेस बना लीजिए जिससे वो क्लोज हो जाए, तो ढक जाए वो चार्ज। तो हमें यहाँ पर इस वायर के फॉर्म में जो चार्ज है इसे ढकने के लिए किस तरह का गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ L लेंथ का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और कहाँ से, थ्रू P से होते हुए एक बना लेंगे। ये सिलेंडर टाइप का गॉसियन है, यहाँ डिस्टेंस आ रहा है, इधर भी डिस्टेंस आ रही होगी, थोड़ा अगर पास में है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ये लेंथ L है इसकी। तो कंसीडर एक गॉसियन सरफेस, कैसा सरफेस है, सिलेंड्रिकल, ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस थ्रू पॉइंट P ऑफ लेंथ L लेंथ का P पॉइंट से होते हुए एक हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर आपको ये दिख रहा है, ये चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा और ये चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर होगा। गॉस थ्योरम कहता है कि अंदर वाला चार्ज ही उस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स को निकालने के लिए जरूरी होता है। तो कौन सा वाला चार्ज, जो इसके अंदर है, उस चार्ज को कितना होगा और उससे यहाँ से फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा। तो इसका जो चार्ज होगा तो उसका इस फ्लक्स इससे निकलेगा, तो वो फ्लक्स आपका 3 सरफेस से निकलेगा। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है।
इस गॉसियन सरफेस के 3 सरफेस हैं, इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2 और इस वाले सरफेस को मान लेते हैं S3। तो गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स निकलता है वो टोटल पूरे सरफेस से निकलता है, तो कहने का मतलब तीनों ही सरफेस से निकल रहा होगा फ्लक्स। अब इस वाले सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं, एलिमेंट्री सरफेस, और उसका जो वेक्टर डायरेक्शन होगा वो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ऐसे ही S2 सरफेस पर अगर हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर तो भी इधर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड ही होगा, इधर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। अगर हम इस कर्व्ड सरफेस पर, ये कर्व्ड सरफेस है, और इस कर्व्ड सरफेस पर अगर हम छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर आउटवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, जो फाई होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पहले सरफेस से पास होने वाला प्लस दूसरे वाले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स प्लस तीसरे सरफेस से पास होने वाला S3, मतलब तीसरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। तीनों सरफेस से फ्लक्स पास होगा। ये जो तीनों सरफेस से फ्लक्स पास होगा, ये वाला फ्लक्स, आप देखिए यहां पर पहले सरफेस पर E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ cos 90 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ भी S2 या E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच में कितना डिग्री है, 90, तो इसमें भी cos 90 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या होगा, EDA cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ DA, तो फाई इज इक्वल टू E और इसकी 1 हो गई, और DA किसका होगा, कर्व्ड सरफेस है, तो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, 2 पाई R L, तो हाइट की जगह L, 2 पाई R L, ये कर्व्ड सरफेस का एरिया है। तो ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन जो गॉस लॉ है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कहता है कि फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। गॉस लॉ तो ये कहता है कि फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसकी पता नहीं Q कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी इसके अंदर कितना, तो वी नो, हम जानते हैं, तो यहाँ हम जानते हैं वी नो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L और Q इज इक्वल टू लैम्डा L हो जाएगा। और जब ये Q इज इक्वल टू लैम्डा L हो जाएगा तो हम यहाँ रख देंगे Q की जगह, तो ये फाई इज इक्वल टू लैम्डा L हो जाएगा। ये गॉस लॉ से है, ये हमारे मैथमेटिकल प्रोसेस से आया है, लेकिन फाई दोनों का इक्वल ही होगा। तो इक्वेशन और 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से E 2 पाई लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन, L से L ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से E इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला बनेगा
लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर और कंडक्टर का फॉर्मूला होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, पूरा है इसमें।